देखिए, बल तथा गति के नियम में क्लास 9 में हम लोग पार्ट 3 मतलब कि तीसरी क्लास में हम लोग हैं गैलीलियो के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। गैलीलियो जो थे वो इटली के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका जन्म हुआ था 1564 में, है ना, और मृत्यु हुई थी 1642 ईस्वी में। देखिए, इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताया है। देखिए कि आज 1642 में मरे हैं, इसका मतलब कि आज के साल से कितना साल पहले की बात है, लगभग 350 है ना साल पहले की बात है। 350 साल पहले उन्होंने ऐसे रहस्य के बारे में बताया जिसको आज भी हम पढ़ कर समझना कठिन लग रहा है। उसके बारे में बात कर रहे हैं। हुआ यह कि कोई वस्तु जो है वो रुका है तो रुका ही रहेगा, मतलब किसी वस्तु के विराम में रहने की प्रवृत्ति होती है। ये बात बताई अरस्तु ने, है ना। अरस्तु कहाँ के ये थे? दार्शनिक थे, यूनान के, है ना। कहाँ के थे? यूनान। उनका समय रहा है 384 से 322, है ना, ईसा पूर्व, माने ईस्वी से भी पहले, ईस्वी से भी पहले की बात है। उनका ईस्वी से भी जन्म पहले हुआ था। अब वो उस समय ही बात को बताए थे कि मतलब कि अगर कोई वस्तु जो है उसको विराम में रहने की प्रवृत्ति होता है, लेकिन कोई वस्तु को चल रहा है तो तब तक चलेगा जब तक उसको कोई बल लगाएंगे, और नहीं बल लगाएंगे तो रुक जाएगा। ये बात उन्होंने बताई थी। किन्होंने? अरस्तु ने। और यही अवधारणा कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, बोला कि नहीं सही बात है ना। और सब दिन ही लगभग 1000-2000 साल तक चलते रहा। लेकिन प्रश्न चिन्ह कौन लगा दिए? गैलीलियो। गैलीलियो महोदय ने इसमें प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप पहला बात जो कह रहे हो तो सही है कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, लेकिन अगर वो एक समान गति से चल रहा है तो भी वो एक समान गति से चलेगा। उसको चलाने के लिए कोई अचल वेग की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो भाई उसको कहने के लिए आपको दिखाना ना पड़ेगा, खाली आप कह दीजिएगा, उसको साबित नहीं कीजिएगा, सब आदमी के समझ में नहीं आएगा तो कैसे कोई मानेगा बात के? इसीलिए उन्होंने अपने अब अंतरिक्ष में तो बाहर ले आकर दिखा नहीं सकते हैं, पृथ्वी पर ही उन्होंने क्या किया कि एक तल को लिया, आनत तल मैंने झुके हुए तल को इस तरह से ऐसा तल लिया कि उसके दोनों ओर झुका हो, और उसके झुकने की जो झुकाने की जो प्रक्रिया है उसने उसको ऐसा बनाया कि हम उसको झुकाव को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं, उन्होंने इस तरह के तल लिया है कि अब दोनों तरफ इसकी एंगल जो है झुकाव की बराबर है। कोई मैंने पटरा ऐसा लकड़ी का और उसको ऐसे ले लिया और दोनों के झुकाव बराबर है, प्लेन ऐसे करके। बॉल को उन्होंने एक तरफ से लुटकाया तो दूसरी तरफ जब बराबर एंगल की झुकाव थी तो वो उतना ही तक जाकर के रुका जितना इसकी ऊंचाई था। समझ रहा है? फिर दूसरी बार उन्होंने इसको ऐसे छोड़ दिया, लेकिन इसकी झुकाव को थोड़ा बढ़ा दिया। समझ रहा है? झुकाव के क्या थोड़ा बढ़ा दिया तो फिर देखा कि बढ़ाने के बाद जितना इसका ऊंचाई लगभग हो रहा है उस ऊंचाई तक के इसकी सतह को बढ़ाया, इस तरह का लिया, है ना, पटरे का व्यवस्था बनाया। और उसको जब लटकाया तो फिर वो अपने हाइट को, पहले वाला जितना हाइट है उतना हाइट को कवर करने के लिए, है ना, मतलब छूने के लिए उसने डिस्टेंस को देखो इससे ज़्यादा थोड़ा बढ़ा दिया बॉल, है ना। फिर तीसरी बार एंगल को थोड़ा और ऐसे कर दिया, झुका दिया उन्होंने। तो फिर देखा कि फिर से पहला वो हाइट को प्राप्त करने के लिए पहले के अपेक्षा देखिए दूरी ज़्यादा तय कर लिया। फिर अगर और उसको झुका दिया जाए, है ना, ऐसे झुकाया तो उसको फिर वो प्रारंभिक हाइट को पकड़ने के लिए इससे ज़्यादा दूरी, इससे देखो ज़्यादा दूरी है कि नहीं है, ज़्यादा दूरी तय किया। इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि अब इस तल को सीधा कर दिया। तो सीधा कर दिया तो अब तो ये जैसे टच कर रहा है तो समानांतर रेखा न हो गया, इसके जो प्रारंभिक ऊंचाई है उसको प्राप्त करने के बाद चेष्टा कर रहा हूँ। ऐसा ही किया हूँ प्रयोग में भी। तो ऐसा करने के लिए उस अब बॉल कहाँ तक जाएगा? अनंत। साफ शब्द में क्लियर हो गया कि अब उन्होंने अनुमान लगा लिया कि ये चीज जो है अभी अनंत तक जाएगा, क्योंकि इसको मिलना है अनंते पर, ये मिलेगा नहीं, अब वो चलते ही रहेगा, है ना। तो इससे पता चला कि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो चलते ही रहेगी, है ना। उसके चलाने के लिए बाहर से कोई अचल वेग की जरूरत नहीं है। एक बार वेग लगा दिए, अचल वेग में बाद से फिर वेग लगाने की जरूरत नहीं है। तो चल रहा से चलते रहेगा। रुकता इस रीजन से है क्योंकि कोई ना कोई इसको रोकता है।
समझ रहा है। और यही है गैलीलियो का जड़त्व का नियम। इसी को क्या कहते हैं, गैलीलियो के जड़त्व का नियम कहते हैं कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, और कोई वस्तु अगर चल रहा है एक समान गति से तो चलता ही रहेगा, है ना। और यही जड़त्व का नियम दो तरह का हो गया, एक विराम का जड़त्व, एक जो गति का। विराम का जड़त्व का मतलब बता ही दिए कि कोई वस्तु के विराम में रहने की प्रवृत्ति है जब तक कि आप बाहर से बल नहीं लगाए, है कि नहीं है। और क्या है, तो आपको मतलब कि अगर एक समान गति से चल रहा है तो चलते रहेगा जब तक कि आप उसको बाहर से बल नहीं लगाएगा, तो ये गति का जड़त्व हो गया। तो गैलीलियो ने क्या दिया, जड़त्व के नियम। क्या दिया, जड़त्व का नियम, और बढ़िया से दिया कि विराम का भी बताया और गति का भी बताया। तो हम ये निष्कर्ष पर निकलते हैं कि गैलीलियो ने जड़त्व, इसी को मतलब गैलीलियो के जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गैलीलियो का जड़त्व नियम। जड़त्व नियम है ना। और ये दो तरह का हो गया, एक विराम वाला हो गया और एक हो गया गति वाला। विराम के जड़त्व और एक गति। अब समझ रहा है, विराम के जड़त्व बता दिए कि विराम में तो विराम में रहेगा और गति में तो एक समान गति से जाते रहेगा, है कि नहीं है। इस तरह से उन्होंने सिद्ध किया कि उनका मानना जो है उनको गलत कर दिया, अरस्तु के बात को गलत किया, और फिर सब लोग सही बात मान गए। समझ रहा है, यही बात है। इसको नोट्स को भी कर लेना है इसी में से रोक के।